नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। अखंड भारत की आवाज़ आप लोगों के सामने हम आए हैं और बादड़ गांव है पानीपत ज़िले के अंदर। और अभी भाई साहब से बात हुई थी फ़ोन पे, तो इन्होंने अपने खेत में मुझे बुला लिया, तो अभी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दो। मैं जी सुभाष मराठा, गांव बादड़ और मतलौडा मेरा ब्लॉक है। अच्छा, और हम खेती का कारोबार करते हैं। तो बात हो रही थी किसान आंदोलन की। 8 महीने से किसान आंदोलन चला हुआ है, तो आपकी निजी राय क्या है इसके ऊपर? इस आंदोलन से जी हमारे को जमींदारों को कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो कृषि कानून बने हैं, एक मिनट, आप बोल रहे हो जमींदारों को इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। जो कृषि कानून बनाए हैं वो जो किसान है, जो खेती करने वाला है, उसी को लेना देना है, और व्यापारी थोड़ा ना लेगा इससे लेना देना। जो कानून तीनों कानून बने हैं ये हमारे जमींदार के बिल्कुल बढ़िया उसमें बने हैं। हमारी कैसे कह सकते हो? एक तरफ तो 8 महीने से इतनी संख्या में किसान है आंदोलन कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो ये जो कानून है ये आपके हित के लिए बने हैं। आप कैसे कह सकते हो ये आपकी भलाई के लिए है? हम तो जी जमींदारा करते हैं। जमींदारा अब जो जिन्स होते हैं खेत में आड़तिया डालते हैं, हमने कोई परेशानी नहीं लगी इसमें। आने वाले समय में ये बता रहे 3 कानूनों के तहत प्राइवेट मंडियां लगेंगी। जो इस टाइम पे जो एपीएमसी मंडी हैं, ये मंडियां बंद हो जाएंगी। आप बोल रहे हो मंडियों ऐसा कुछ नहीं है जी। आड़ती के पास हम फसल डालते हैं, हमारे खाते में आने वाले समय में भी आप आड़ती के पास डालोगे ऐसे डालते रहेंगे। ऐसे डालते रहोगे? ऐसे डालते रहेंगे, मतलब ये तो बिल्कुल सच्चाई है बात। और इसमें मतलब जो है ना, हमारे खाते में पैसे आते हैं, बैंक से जाते हैं, तुरंत पैसे लेकर घर अपना जो शहर में मार्केट में जो भी सामान खरीदना है वो सामान खरीदते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। अच्छा। इसमें हमारे कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमने इसीलिए हम आंदोलन कर रहे हैं ना, वो कोई जमींदार नहीं, डुप्लीकेट जमींदार हैं। वो डुप्लीकेट जमींदार बने हुए हैं। वो जमींदार नहीं। सुभाष जी, आप कैसे कह सकते हो वो डुप्लीकेट जमींदार है और आप ओरिजिनल जमींदार हो? मैं ऐसे कह सकता हूँ। मैं अपने आप भी इस चीज को समझना चाहता हूँ। और जो मेरे बुजुर्ग इस वीडियो को देखेंगे वो भी समझना चाह रहे हैं। आप जो करे सीधा आप आरोप लगा रहे हो, नहीं वो डुप्लीकेट जमींदार है और आप असली जमींदार हो, तो साबित करना पड़ेगा आप असली कुकर और वो डुप्लीकेट कुकर हैं। किराए पे है जी। अगर मैं जमींदार हूँ, मैं आंदोलन में जाके अपना जो मतलब आंदोलनकारी बनूं, तो मेरा कम से कम दिल्ली जाने में 300 रुपये का तो खर्चा हो जाएगा, वहाँ पर जाने का रहने का। अच्छा। और वहाँ पर रहने का, अगर मैं वहाँ पर रहूँगा ना, रोटी खाऊंगा वहाँ पर, 2-3 महीने वहाँ गुजारूंगा, तो कम से कम मेरा 15,000 रुपये महीना खर्चा है वहाँ रहने का। अच्छा। तो इतना कोई जमींदार नहीं कर सकता। वो तो ये बोल रहे हैं कि हर आदमी अपना सहयोग दे रहा है नहीं जी, घर से कोई खर्चा नहीं कर सकता इतना। 7 महीने कोई जमींदार अपने पल्ले से खर्च कर दे वहाँ पर। वहाँ शाही पनीर खाते हैं, बढ़िया रोटी खाते हैं, देसी घी की जलेबी खाते हैं। अपना उनके शाही पनीर तभी दिक्कत है क्या? हाँ जी, बिल्कुल दिक्कत है। क्या था दिक्कत है? देश के लिए अड़चन कर रहे हैं हमारे देश को, है ना। वो मतलब भ्रष्टाचार में लाना चाहे, भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी? ये सारे भ्रष्टाचारी जितने आंदोलन के नेता हैं, जितने आंदोलन के नेता कैसे कह सकते हो? मैं ये कह सकता हूँ, जो हमारे जो नेता बन रहे ना, ये टिकैत बन रहे, जो जमींदार के नेता बन रहे, हाँ। इसने 3 बार इलेक्शन अपने कंस्टिट्यूएंट से लड़ा है यूपी के अंदर से। अच्छा। इसको 350-950 वोट मिली है इसको कुल। अच्छा। इसको एक बार भी विजय नहीं मिली। मतलब एक बात बताओ, चलो पिछले टाइम में कोई इलेक्शन लड़ा, हाँ। और आज वो किसानों के लड़ाई में वो गिल्ला खड़ा है, साथ में खड़ा है उनके, तो यह उसकी गलती है या उस अपनी नेतागिरी चमकाते हैं? कैसे कह सकते हो? दूसरी पार्टियां इसमें उनको सहयोग देती हैं, उधर से आप पार्टी है। आप ये कह रहे हो दूसरी पार्टी सहायता कर रही है उनकी? हाँ भाई, उठो। अब आप इसको साबित करो, कैसे करती है उस पार्टी? हम इसलिए करते हैं, दूसरी पार्टियों के नेता इनके साथ मिलकर वहाँ पर स्टेज पर भाषण देते हैं, हम इसलिए करते हैं। पब्लिक सबको भाई साहब, आपने देखा है? हमने देखा है। अभय जी ने इनके साथ समर्थन किया वहाँ पर जाके। अभय जी ने तो किसान आंदोलन के चलते ही इस्तीफा दिया था। केजरीवाल ने भी इस्तीफा इसीलिए तो दिया था भाई, किसान मेरे साथ सारे किसान ये पागल हो गए हरियाणा के और पंजाब के, हमारे को वोट देंगे और आगे हम सीएम बनेंगे, ठीक, इसीलिए तो लगे हैं साथ में। नहीं, ऐसा नहीं, बेवकूफ नहीं है जमींदार। कहीं ऐसा तो नहीं है आप सरकार के नुमाइंदे और किसान बनकर आप मेरे सामने आ रहे हो? नहीं, हमने किसी पार्टी से लेना देना नहीं। हम अपने जमींदार अपने खेत में रहते हैं,
जमींदार खेत में रहता है, दवाई लगानी, स्प्रे लगाना, जीरी में पानी डालना, अपने डोल बांधना, हमारा जो खाल संभालना, हम तो अपनी परिश्रम के द्वारा खाते हैं, मेहनत से रोटी खाते हैं। जमींदार पसीना आता है शरीर में, ठीक है। अपने भैंस का घास काटना है, घास घर ले जाना है, उसको काट के डालना है वहाँ पर भैंस को, उस दूध निकालना है, बच्चों को दूध पिलाना है, बच्चे पढ़ाने हैं, मेहनत से पढ़ेंगे बच्चे। कहने का और एक किसान आंदोलन में जब जावा है तब ये एक और बात आवा है, कोरोना बीमारी कुछ नहीं है, ये तो बस सरकार बकान लग रही है। जिसके साथ बीती है ना, जो एक मेरा दोस्त है गांव सुताने से, अतर सिंह नाम उसका, उसने मेरे को कल मिला था मैं उसको, तो उसने मेरे को ये बोला, भाई साहब ऐसी बीमारी है खतरनाक, मैं बिल्कुल दो महीने है ना वो हॉस्पिटल में रहा हूँ, उसकी शक्ल देखी ना मैंने, पहचान में नहीं आया, दोस्त था मेरा, उसकी शक्ल, कोरोना था उसको, उसकी शक्ल नहीं पहचान में आई, और एक परिवार से 5-5 आदमी गुजर गए, परिवार खत्म हो गए। ये आंदोलनकारियों ने तो ये बीमारी को सहारा दिया है। अरे वैक्सीनेशन के ऊपर भी टिप्पणी करे हैं, वैक्सीनेशन ने लगवाओ, नहीं लगवाओ, ये लगवाने लग रहे लोग, खुशियों से आने लग रहे, सबको पता है भाई बीमारी है। अब तीसरे चरण की बीमारी, इससे भी हमने अपने मतलब कानून व्यवस्था के, अपने देश के बचाने के ऊपर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। ये तो है ना सब स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है ये इनका। अच्छा। ये अब दिल्ली के जितने आसपास गांव हैं, कम से कम 300 गांव तबाह इन आंदोलनकारियों से, और जब विरोध होगा ना, जब वो आपस में टकराएंगे ना, तो ये देश में खून खराबे की हालात पैदा करने क्या लगता है ये आंदोलन कैसे खत्म होगा? ये आंदोलन जब खत्म होगा जब ये है ना आपस में वो 300 गांव उठ के है ना अपने लट्ठी डंडों के साथ इनका सामना करेंगे ना, यहाँ से अपने आप भाग जाएंगे। सरकार और प्रशासन क्या करेगा उस समय? क्या करें? ये सरकार और प्रशासन, सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की तो मान नहीं रही है जी, ये सरकार प्रशासन की तो मान नहीं रहे। सरकार प्रशासन तो इनको प्रयास कर लिया, 3 बार 12 बार मीटिंग हो गई, तो सरकार ने तो इनको बुलाया है, इनको सरकार तो अभी बुला रही है, सरकार तो अभी बुला रही है इनको, फिर मेज पर आके क्यों नहीं फैसला करते? नेता है तो किसानों की इतनी चिंता है इनको, तो ये टेबल पर आके फैसला करो, ठीक है। किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून तो रद्द करवाने की बात कम है, एक एमएसपी की भी बात कम है, एमएसपी की लिखित में गारंटी क्या आपको लिखित, क्या आपको एमएसपी नहीं मिलता? नहीं मिलता है जी, एमएसपी मिलता है। ये है ना, ये जमींदार को बिल्कुल नष्ट करना चाहते हैं जितने आंदोलनकारी वहां पर बैठे हैं। ये किराए के टट्टू हैं, किराया लेते हैं हड़तियों से, पंजाब से, पार्टियों से, कांग्रेस से, बसपा से, और इन जितनी पार्टियां हैं। सुभाष जी, आपका कहने का मतलब ये है एक आड़ती वर्ग, एक राजनीतिक पार्टियां, इन लोगों की शेयर से ये आंदोलन चल रहा है। हाँ जी, ये जो है ना राजनीति है ना, जो चमकाने वाली राजनीति है, जो कुर्सी के लालची हैं, वो कुर्सी पे दोबारा बैठना चाहते हैं, और जमींदारों को उकसाना चाहते हैं। भाई जो ये बीजेपी का जो राज है, इसको खत्म किया जाए, इसको तोड़ फोड़ दिया जाए, वैसे बीजेपी देश में अत्याचार फैल जाए, वैसे मारकाट शुरू हो जाए, इनकी ये प्रयास है। देखो मैं तो एक पत्रकार हूँ और मैं न्यूट्रल हूँ, ना मैं किसी पार्टी का विशेष का, ना मैं किसी विशेष धर्म से, मैं सभी के लिए आवाज़ उठाता हूँ और यही मेरा काम है। यदि और कोई बोलना चाहेगा, यदि किसान आंदोलन की तरफ से यदि कोई किसान बोलना चाहेगा, मैं तो उसके पास भी जाऊँगा, मैं तो उसकी भी सुनूंगा, और उसकी जैसे आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, ऐसे मैं उसकी भी आवाज़ उठाऊंगा और उसकी बात सुनूंगा। ठीक है, आप तो जी समाज के अंदर लेकिन एक और बात है, जो ये पार्टी इस टाइम पे है, ये तानाशाही की तरफ चल पड़ी है। नहीं, हम नहीं मानते जी ये बात। पार्टी ने सोचा है भाई छोटे जमींदार को भी बराबर ला जाए। चलो एक बात है, जब घर में एक ऊ तो हुआ नहीं, दूसरे मतलब एक तेज दिमाग को हुआ है, एक ने ठंडे दिमाग का होना पड़ा है। जब एक ही बात मान लो, घर में 2 डाल के आदमी हैं, एक किसान आंदोलन है, एक गैर किसान आंदोलन के हैं, और किसान आंदोलन ने एक कॉल कर दी कि भाई बीजेपी के और जेजेपी के नेताओं की हरियाणा के किसी भी गांव में एंट्री नहीं करने दियो। चलो ठीक है, जितने किसान आंदोलन है इतना ना जाओ, लेकिन बार बार मतलब छेड़ने वाला काम सरकार भी कर रही है, बार बार कभी पानीपत में, कभी करनाल में, कभी हिसार में, कभी कहीं, कभी गुरुग्राम में, कभी पंचकुला में, मतलब सामाजिक कार्यक्रम ये करे बगैर रुक नहीं रहे हैं।
जिससे किसानों को और गुस्सा आ जाता है और वो विरोध प्रदर्शन करते हैं? नहीं ऐसा है जी, इसमें कुछ समुदाय ऐसे हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और कुछ समुदाय ऐसे हैं जो इनका जो आंदोलन है ये आंदोलन आराम से बैठ जाए, गांव में, देश में, अपने स्टेट में कोई अत्याचार ना हो, सब भाईचारा रखें, मिलके प्यार से रहें, ये हमारी सोच है। हम जमींदार तो वो है जो खेत में मिलता है, खेत में कमाता है, वो जमींदार है। अच्छा। जमींदार के पास इतना समय नहीं होता, वो दिल्ली के बॉर्डर पर 6 महीने लगा दे, दिल्ली के बॉर्डर पे 2 महीने लगा दे। सरकार तो देशद्रोह के मुकदमे भी ऐसे लगा देती है, मिनटों के काम सेकंडों में कर देती है। नहीं, देशद्रोही तो लगाएंगे जिन पे जो मतलब देश में उत्पात मचाते हैं, सब सरकारी संपत्ति को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, जो जहाँ आंदोलन लगा है, बॉर्डर रोक रखे, यातायात में बंधन है, नहीं यातायात में तो बंधक है बहुत ज्यादा, बड़ी परेशानी है वहाँ पर रास्ते की, लोग चिल्लाते हैं, लोगों अपनी स्टेटमेंट हम इसके फ़ोन के माध्यम से देखते हैं, लोग उनका बहिष्कार भी कर रहे हैं आंदोलनकारियों का कि भाई हमारे रास्ते तोड़ दिए, दिल्ली में जाने के लिए हम अपने रास्ते बंद कर देंगे, हमारी सब्जी सड़ा दी इन्होंने, और जितना खाते हैं जाते हैं कहाँ, इतनी वहाँ पर टॉयलेट बना रखे इन्होंने आंदोलनकारियों ने, इतने सभी तो यहाँ जाके खेत में, सब्जी के खेत में, गेहूँ के खेत में, जीरी के खेत में, वहाँ पर गंद फैला दिया इन्होंने। वहाँ की उनकी औरत भी दिहाड़ी पे मजदूरी पे जाती है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, किसी ने अपनी रिश्तेदारी में जाना है, किसी को ब्याह शादी में जाना है, बारात जानी है, कोई सारी ने तो देश का सब बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, उनके सब काम रुक गए हैं। कम से कम 3000 फैक्ट्रियाँ बंद हैं दिल्ली के आसपास। उन लोगों को जो गरीब लोग उसमें कुमा के रोटी खाते थे, इन्होंने ये क्या नहीं सोच रहे, हम देश की प्रवृत्ति बदल देंगे देश की, ये प्रवृत्ति को इनके डंडे लगने वाले हैं। ये जितने डंडे कौन मारेगा? डंडे मारेंगे वहाँ के लोग जो इनसे तंग हो चुके हैं, वो 300 काम हैं, वो डंडे लगाएंगे इनको। हमारे जैसे जमींदार खेत में काम छोड़ गए 2 दिन के लिए, इनके पास जाएंगे और इनको समझाएंगे सही तरीके से, नहीं मानने तो ये डंडे से मान लेंगे, ये पक्की बात है। डंडे आप मारोगे? डंडे हम हमारे जैसे भाई मारेंगे। गाँव में जो तंग है बाहर नहीं निकल सकते, उनकी बहन बेटी बाहर नहीं निकल सकती, बाजार में कोई शॉपिंग नहीं कर सकता है, कोई डॉक्टर के नहीं जा सकता, कोई जिसके गर्भवती है, कोई बच्चा जो उसके लिए जाता है डिलीवरी के लिए और हॉस्पिटल में जाने के लिए ना, बहुत ही ऐसी कम से कम 50 औरतों की मौत हो चुकी है रास्ते में, उसकी डिलीवरी ठीक टाइम पे हो सकी। तो इन्होंने ये क्या कर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने आप में। इनके खिलाफ है ना एक देश में आवाज उठाने वाला है, ये बाजे नहीं थाएंगे यहाँ से बिल्कुल भी, अपने घरों में जाके जान बचाएंगे अपनी। तो सुभाष जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आपकी आवाज़ मैंने उठाई। यार यदि कोई किसान आंदोलन का समर्थक, किसान नेता या किसान यदि बोलना चाहता है, यदि अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, तो हम उनका भी अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे मैंने ये जो किसान है ये बता रहे हैं कानून अच्छे हैं, हमें इनसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो 8 महीने से किसान आंदोलन भी चला हुआ है, ऐसे कोई 8 महीने अपना घर छोड़ के नहीं बैठ सकता। तो मैं उनकी भी आवाज़ उठाऊंगा और उनकी भी बात अपने चैनल के माध्यम से रखूंगा। तो आपसे बात करके अच्छा लगा। यदि भविष्य में यदि मेरे पास और मैं अपने जो दर्शक हैं जो उनसे मैं निवेदन करूंगा, जैसा भी इस वीडियो को आपको लगा हो, आप अपने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन या अपना सुझाव है वो सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे ज़रूर। उससे क्या होगा, उससे मैं दोबारा से इनसे कनेक्ट होऊंगा कि जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे मैं उन क्वेश्चनों को फिर दोबारा से आप लोगों के क्वेश्चन रखूंगा। यदि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपका भी अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।